अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा व्लॉग 3 दिन बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब है, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की है कि ईद मिलादुन्नबी के जो दिन थे वो गुजर गए, लेकिन मैंने जो जो वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी आप सबके लिए, मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो हमारा ईद मिलादुन्नबी का दिन कैसा गुजरा आज की वीडियो में मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का न्यू व्लॉग। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है संडे का दिन और हम लोग अभी घर से निकल आए हैं क्योंकि आज हम गाड़ी पे नहीं आए, बाइक पे आए थे। क्योंकि ईद मिलादुन्नबी के दिन पता है छोटे एरियाज़ में एंटर हो जाओ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अगर आप एक दफ़ा फंस जाओ तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा की तरफ, पर बेसिकली हम लोग निकले थे दर्जन के घर जाने के लिए क्योंकि उसका घर जो सा ना मामा के एरिया में है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना दर्जन की तरफ से होके तो मम्मा की तरफ भी चली जाऊंगी। तो ये हम लोग अभी उसकी गली में एंटर हो चुके हैं। गली बहुत तंग है, यहाँ पे बाइक्स मुश्किल से आती हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर खड़े हो गए थे। तो मैं अपने साथ आलियान को लेकर आ गई थी कि आप मेरे साथ चलो, तो हम जाके ना कपड़े वगैरह दे आते हैं और उनको मैं समझा भी देती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे काम करना है। तो ये फाइनली मैं अपने दर्जन के घर आ गई हूँ और उनको मैंने ड्रेसेस देकर सब कुछ मैं समझा रही थी कि आपने किस तरीके से लगाना है और क्या करना है। तो सब कुछ समझाने के बाद अभी मैं उठी थी और उनको नाप वगैरह दिया था। तो हम लोग छोटी मोटी इधर उधर की बातें कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इनके पास आती हूँ, तो हमारी काफ़ी अच्छी आपस में दोस्ती है, बातें होती हैं बैठकर। तो अभी भी साथ साथ मैं उन्हें बता रही थी कि कपड़ों को किस तरह से करना है। तो बस यहीं से फ्री होकर हम लोग मामा की तरफ जाएंगे। तो आज क्योंकि संडे का दिन है, संडे वाले दिन मामा का जो एरिया है ना शाक माल का, वहाँ पे जो सा ना ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है। तो अभी हम दर्जन के घर से निकले थे तो ये यहाँ पर ना एक पहाड़ी सी बनाई हुई थी बच्चों ने, छोटी सी ना। तो बच्चों ने ज़िद की कि हमने भी देखनी है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अलियान को क्योंकि अभी समझ आनी शुरू हुई है कैसे कैसे है, तो हम उसे साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि बेटा ये दिन इस तरह मनाया जाता है, इस तरह से बच्चे जो उनसे है ना सजाते हैं सब कुछ। तो ये आगे आए थे, यहाँ पे दूसरी पहाड़ी बनाई हुई थी बच्चों ने। तो मैं वीडियो बना रही थी ना, तो बच्चे सब शोर कर रहे थे, वो पीछे जो आंटी ना वीडियो बना रही हैं। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे ना कि हमारी पहाड़ी की ना वीडियो बन रही है। तो यहाँ से हम लोग बस जा रहे थे मम्मा की तरफ। बहुत ज़्यादा रश था, इतनी गैदरिंग थी। हालांकि अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था सब कुछ, अभी कहीं कहीं पे डेकोरेशन हो रही थी। ये देखें शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पर सारी। तो बस लोग आएंगे, फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे रात होती है उस तरह से सारा वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ईद मिलादुन्नबी का पूरा महीना होता है, लेकिन मतलब कि 12 रबीउल अव्वल का पूरा महीना होता है, लेकिन ईद मिलादुन्नबी के दिन भी ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं। जैसे संडे का दिन है ना, यहाँ पे शाकमाल वाले एरिया में मनाया गया। मंडे वाले दिन हमारे धर्मपुर इलाके में मनाया गया, और ट्यूसडे वाले दिन मतलब कि कल सदर में था, पर बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं सदर में क्या हाल हुआ होगा। पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही है, मोस्टली होता है कि हर साल ना मेरे हस्बैंड हमें लेकर निकलते हैं। संडे वाले दिन थोड़ी तबीयत बेहतर थी तो मम्मा की तरफ चले गए थे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और वो आगे भी किया हुआ था डेकोरेट। पर मैंने इनको बोला कि पहले मम्मा की तरफ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के भी सब मिल के निकलेंगे और जाकर देख कर आएंगे ना कि क्या क्या सजावट की हुई है लोगों ने। तो अभी हम लोग आकर बैठे थे, पानी वगैरह पिया था, तो मामू की फैमिली आ गई। तो उनके साथ बैठ के सब गपशप कर रहे हैं, और दूर आपको नज़र आ रहा होगा अलियान और अरहम दूध पी रहे हैं और साथ साथ लड़ भी रहे हैं। लोगों ने अपने घरों में बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स लगाई हुई हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मम्मा ने खाना रख दिया था। मम्मा ने कहा कि पहले सब बैठ के खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाहर का एक राउंड लगा कर आएंगे, देख कर आएंगे क्या शोर गुल हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं लोगों की। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सब बैठ कर इकट्ठे खाना खा रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, खुशी वाले माहौल में खाना खाया गया। और ऐसे ही सब बैठ के खाएँ तो खाने में बरकत भी होती है। अच्छा, हम लोग खाना खाने के बाद बाहर निकल आए थे और यहाँ देखें छोटे छोटे बच्चे नाते पड़े हैं बैठ के, प्रॉपर सेटअप किया हुआ था उन्होंने। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, पर इस कदर रश था, इस कदर गैदरिंग थी ना, और लाइटिंग की वजह से इतनी घुटन हो गई थी कि गर्मी लगना शुरू हो गई थी। मतलब कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था कि भाई ने बोला कि वापसी के लिए चलते हैं हम लोग, तो बस थोड़ा सा देख के ना घर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे थे, भाई के बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे थे, मामू के 3 बच्चे थे। तो बच्चों की वजह से डर लगा रहता है कि कहीं कुछ कह ना दे, या बच्चों का हाथ ना छूट जाए, भाई ये बच्चे कहीं और ना निकल जाएं।
तो बस इसी में एक मिसहैप भी हो गया कि कहीं से ना कोई पत्थर सा आया था और ना मामू के बेटे का ना सर भी फट गया यहाँ पर ना। तो बस ये प्रॉब्लम होती है बाहर निकले ना जब, तो हम लोगों ने कहा कि बस यहीं से वापसी करो और घर जाने की करो। तो हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ी देर ही हम 5-10 मिनट बस फिरे होंगे, रश इतना हो गया था, आप देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक थी। तो हम लोग साथ वाली गली से एंटर होकर मामा के घर चले गए। 10 मिनट बैठ के ना मामा की तरफ, तो हम लोगों ने कहा कि बस वापसी चलते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, निकलना मुश्किल होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं साइड पे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। तो बस यही मसला होता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए ना तो फिर मसला हो जाता है। यहाँ पर लोग देखते नहीं हैं कि फैमिलीज़ हैं या क्या है, बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो हम लोग बस यहाँ फंस गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले। आगे चलकर एक भाई आइसक्रीम बांट रहे थे, तो अलियान ने शोर डाल दिया, तो मैंने आइसक्रीम्स वगैरह पकड़ी हैं और हम सो गया हुआ था। लेकिन देखें माशाल्लाह सोते हुए में भी आइसक्रीम खा रहा है, और आइसक्रीम खाते खाते ना उसको होश आ गई थी, फिर वो उठ गया था। तो पहले ना आगे झूल रहा था बाइक पे बैठा हुआ। तो हम लोग ये फाइनली अपने एरिया में आ गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं लाइटिंग कितनी अच्छी है। मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोगों की ये व्लॉग अच्छा बनेगा, क्योंकि बस ये था रात को मैं सोई हूँ और इस कदर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि फिर हम लोग कहीं जा ही नहीं सके, कोई इन्जॉयमेंट नहीं हो सकी। बस जो गली में हमारे डेकोरेशन हो रही थी वही यहीं पे खड़े होकर देख ली थी। बच्चे यहाँ पर देखें, आप लोग देख सकते हैं झूला झूल रहे हैं, और मौसम भी उस दिन बहुत ही अच्छा था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत से बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही थी, तभी तो बच्चे बाहर निकल के सब इंजॉय कर रहे थे। मौसम अच्छा होना तो ऐसे दिन भी इंजॉय करने का मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी तैयारी की थी बच्चों ने मिलकर, ये गली थोड़ी सी डेकोरेट की थी। तो अभी ये देखें बच्चे झूला झूल रहे हैं, और अब आलियान और अरहम भी आ गए थे क्योंकि दोनों मिलके मेरे साथ ऊपर बैठ के देख रहे थे। तो इन्होंने ज़िद की कि मम्मा हम लोगों ने भी झूला लेना है। तो मैंने फिर इनके चाचू को बोला कि आप इनको ले जाओ। अमूमन ये ऐसे निकल के झूला नहीं लेते हैं क्योंकि कम ही आते हैं लोग। तो आपको भी फ़ील हो रहा होगा कि आज मैं बहुत वो जोशो खरोश नहीं है मेरी आवाज़ में, और कहीं पे पिच हाई है, कहीं लो है मेरी आवाज़ की। तो बार बार कट करके मुझे ना वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, वो इस वजह से क्योंकि बार बार मुझे खांसी आ जाती है, तो ना वो वीडियो ख़राब हो जाती है। तो वॉइस ओवर मुझे बार बार करना पड़ रहा है। गली में किस कदर शोर था, मतलब शोर तो नहीं कहना चाहिए, नातें लगी हुई थी लेकिन बहुत हाई वॉल्यूम पे थी। तो मैंने सोचा मैं आपको भी थोड़ा सा सुना दूँ कि कितने वॉल्यूम है। तो आपने सुना ही है कितनी ऊंची आवाज़ में यहाँ पे नातें लगी हुई हैं। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था कि यहाँ पे थोड़ी सी नात वगैरह सुना दूँगी, पर मैंने जब ये वीडियो बना कर तो मैंने अपलोडिंग पर लगाई ना, तो फिर उस पर कॉपीराइट आ गया था। मे बी नात की वजह से आया हो, तो बस ये इशू हो जाता है। तो मुझे दोबारा से अगेन इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी थी। तो यही बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि सब लोग नीचे खेल रहे हैं तो मम्मा हमने भी जाना है। तो मैंने फिर उनको मना किया, मैंने कहा नहीं बेटा आपने नहीं जाना, क्योंकि आजकल हालात ऐसे नहीं है कि बच्चों को बाहर भेजा जाए थी। और अभी ये देखें लोगों घर से हलीम और ये जो ज़र्दा होता है जिसमें वो चीज़ें डली होती हैं, चिकन और मुरब्बे वगैरह में से मुतंजन शायद बोलते हैं, वो आया हुआ था। इसके अलावा ये नान हलीम आई हुई थी। बस इस तरह से जो लोग लगा के देते हैं ना मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती हूँ, पर आ गया था तो मना तो नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो कोई और खा लेगा। तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई ये खा ही लेगा, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। तो यहाँ पे ये देखें जलेबी भी आई हुई थी, काफ़ी कुछ था। और उसके बाद बिरयानी भी आई थी, वो बहुत मज़े की थी, वो मैंने खाई थी थोड़ी सी, लेकिन खा के भी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई थी। और अब ये देखें रात का टाइम है और लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता रौनक होनी भी शुरू हो गई है। लाइट्स जलती है ना तो एक अलग ही समा होता है, पता चलता है कि आज कोई मतलब के त्यौहार के तौर पे लोग मनाते हैं इसको भी। ये भी एक तरह से हमारी ईद होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है, कितने लोग गुजर रहे हैं। इतना रश लग गया था रात तक, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने लोग थे। और यहाँ पे गुजरते हुए औरतें इतना कुछ खा रही थी, फ्राइज़ वगैरह लेकर, चाय बटी थी, चाय पी रहे थे लोग। इसके अलावा बिरयानियाँ, चावल, मतलब कि बहुत बहुत कुछ था। इतना लंगर लगा ना यहाँ पर। हस्बैंड ने मुझे बोला काम से फ्री होकर कि बच्चों को तुम्हें लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं हो रहा, अब बच्चों को लेके चले जाएं। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर तुमने नहीं जाना तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। तो फिर इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कल सदर बाज़ार सजाया जाएगा तो कल हम वहाँ जाकर तो उसको देख लेंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं पापड़ वाला आया हुआ नीचे, तो बच्चे कितने शौक़ से ले रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो सा ना रौनक लगनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं बाइक्स पे बैठ के लोग जा रहे हैं, बच्चे भी घरों से निकले हुए हैं, खूब इंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पे। तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मतलब थोड़ा सा जाके रेस्ट करती थी, फिर थोड़ी देर बाद आती थी, खड़े होकर देख लेती थी कैसी मतलब हंगामा लगा हुआ है, क्योंकि घर में अकेले रह के भी घुटन हो रही थी, तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी मेरी। और यहाँ पे एक ना बाबा जी आए हुए थे, इन्होंने पता नहीं ये क्या बनाया हुआ था, ऊपर रोज़ा रसूल लगा हुआ है।
और इन्होंने ना अजीब तरह की वो कैप सी पहनी हुई थी साथ ये ना, तो काफ़ी लोग पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे थे इनके साथ। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के ना, कितनी रौनक लगी हुई है। वॉल्यूम मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि इस वक्त भी डेक बहुत ज़ोर के चल रहे थे, नातें वगैरह लगी हुई थी उनके ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रौनक है मोहल्ले में, सब लोग आ जा रहे हैं। दिल मेरा कर रहा था जाने को, पर तबीयत की वजह से मैं जा नहीं सकी। और नेक्स्ट डे सदर का प्लान तो था हमारा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी इस वजह से, क्योंकि एक तो आंधी आ गई थी बहुत तेज़, बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी तेज़, तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज रहने दो, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे अब कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ढोल वाले भी आए हुए हैं। ये किस वजह से आए हैं मुझे समझ नहीं आती, बल्कि लास्ट ईयर मैंने देखा था कुछ लोग तो नातें लगा कर या कवालियाँ लगा के डांस भी कर रहे थे बाकायदा। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी कि जब इस्लाम में हमारे ये चीज़ नहीं है, नाचना गाना वगैरह, तो ये लोग क्यों करते हैं इस तरह से। तो अभी अल्लाह बेहतर जानता है, सबने अपने माल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अपने ज़मान में रखे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। आई नो कि थोड़ा बोरिंग था, पर फिर भी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं आपके लिए और अच्छी और मज़े की वीडियोज़ लाती रहूँ। अपना भी बहुत सा ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। और आज की वीडियो क्योंकि अच्छी नहीं बन सकी, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। फिर भी मैंने कोशिश की थी पूरी बनाने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।